राम मंदिर आंदोलन के दो बड़े चेहरे थे। पहले तो लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे मुरली मनोहर जोशी। लेकिन भारत रत्न केवल लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। अब सभी का सवाल यह है कि मुरली मनोहर जोशी को ये रत्न या कहे कि ये सम्मान क्यों नहीं दिया गया। आपको बता दें, मुरली मनोहर जोशी ने इस पर खुद प्रतिक्रिया दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुरली मनोहर जोशी ने ऐसा क्या कहा होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुरली मनोहर जोशी ने भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को दिए जाने पर क्या कहा है, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत रत्न किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग दिया जाता है, किन किन लोगों को दिया जाता है, और साथ ही साथ अगर आपको भारत रत्न मिल रहा है तो उसके साथ आपको और क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो अगर आपको भी इन सवालों का जवाब नहीं पता तो चलिए शुरू करते हैं, आपको सभी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात मुरली मनोहर जोशी की कर लेते हैं। जिस वक्त मीडिया ने मुरली मनोहर जोशी से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया, तो मुरली मनोहर जोशी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वो काफी खुश हैं और उन्हें बधाई देते हैं कि उन्हें भारत के लिए योगदान देने के लिए इतना बड़ा या कहे सर्वोच्च भारत का सम्मान दिया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल हर तरफ यही चल रहा है कि मुरली मनोहर जोशी को सम्मान क्यों नहीं दिया गया। देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी उन नेताओं में से एक है जिन्होंने बीजेपी को भी खड़ा किया था। उनका राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन बीजेपी के आपको बता दें इनिशियल डेज में लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। केवल मुरली मनोहर जोशी भी काम करते आए हैं, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है। ऐसे में सबसे पहले भारत सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि क्या मुरली मनोहर जोशी को भी कोई बड़ा सम्मान दिया जाएगा या नहीं, अभी इस पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर भारत रत्न दिया किन किन लोगों को जाता है। भारत रत्न आपको बता दें कि कला, साहित्य या भारत के लिए या अपने देश के लिए योगदान करने के लिए किसी भी जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय, किसी को भी ये सम्मान दिया जाता है। अगर आपने अपनी फील्ड में, आपने अपनी कला में या साहित्य की कोई फील्ड हो या भारत के लिए कोई बड़ा योगदान किया है तो आपको भारत रत्न दिया जाता है। साल में केवल 3 ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि साल में 3 ही लोगों को दिया जाए, और जरूरी ये भी नहीं है कि किसी ना किसी को भारत रत्न दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि साल भर में किसी को भारत रत्न या कहीं सर्वोच्च सम्मान ना दिया जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा केवल 3 लोगों को ही ये सम्मान दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस सर्वोच्च सम्मान को देने की पूरी प्रोसेस क्या है। इसकी पूरी प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री साल भर में ज्यादा से ज्यादा 3 नाम दे सकता है, और कई बार राज्य सरकार या कहें उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल भी प्रधानमंत्री को नाम सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री को कोई नाम पसंद आता है, जिनका काम पसंद आता है, तो फिर उन लोगों को सम्मान दिया जाता है, जिससे पहले राष्ट्रपति की भी अनुमति ली जाती है, और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह सम्मान दिया जाता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार नाम सजेस्ट किया था लाल कृष्ण आडवाणी का, और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मर्जी के बाद ये सम्मान देने का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। तो ये तो रही पूरी प्रोसेस, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत रत्न मिलने के वक्त क्या क्या चीजें और दी जाती हैं उस सदस्य को। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, भारत रत्न एक पत्ते की शेप का होता है जो प्योर तांबे से बना होता है, और चांदी से उस पर भारत रत्न लिखा जाता है, और इसके साथ ही एक सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया जाता है जिसको भी भारत रत्न दिया जा रहा है उसका नाम लिखा जाता है। इसमें कोई भी फाइनेंशियली मदद नहीं की जाती। हालांकि अगर राज्य सरकार चाहे तो जिसे भारत रत्न मिला है उसे फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, लेकिन सम्मान देते हुए कोई भी पैसा या कोई भी राशि नहीं दी जाती है। लेकिन सुविधाएं बहुत सारी दी जाती हैं। आपको राज्य का सर्व सम्मानित इंसान माना जाता है, सारी सुविधाएं फ्री दी जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप बस या किसी भी ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं फ्री मिलती है। आपको फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन सुविधाएं बहुत सारी दी जाती हैं राज्य और सरकार की तरफ से। तो ये तो रहा पूरा प्रोसेस कि भारत रत्न क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और कौन नाम सजेस्ट करता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि मुरली मनोहर जोशी को भी कोई सम्मान या सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना चाहिए? तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, और इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।